Hello guys, I am Shisham Mathani and I am cybersecurity researcher and IT trainer. Now I will presenting the topic of cyber kill chain. Firstly, what is cyber kill chain? Like cyber kill chain आपका होता क्या है और cyber kill chain का आज के डेट में आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले होता है और जो अटैक्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के अटैक्सेस होते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अटैक्स होते हैं, जो आज के डेट में जो भी पर्सन हैक हो रहा है किस तरीके से होता है, इसका पूरा एक इंटरफेस होता है, पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई पर्सन किस तरीके से हैक होता है। इसमें आपके टोटल 7 स्टेजेस आते हैं जिन्हें हम वन बाय वन एज आज कंप्लीट करेंगे, समझेंगे एक पॉइंट को, इसमें आपका क्या होता है एंड इसमें आपका क्या होता है। Firstly, what is cyber kill chain? The cyber kill chain was developed by Lockheed Martin as a framework to understand the process of cyber attacks. There are 7 stages in cyber kill chain and cyber attack. Each stage in the chain involves how you can break the chain to protect your data. Like इसमें टोटल पहले तो जो आपका साइबर की चेन है इसको लॉकहीड मार्टिन ने एज डेवलप किया था एज अ फ्रेमवर्क कि जानने के लिए कि जो आपके साइबर अटैक्स होते हैं किस तरीके से अटैक्स होते हैं। और इसमें आपके टोटल 7 प्रोसेसेस होती हैं, ये लाइक 7 टोटल स्टेजेस होते हैं। अगर आपने वन बाय वन आपने अगर एक भी स्टेज मिस करवा दिया अटैकर्स का, हैकर्स का, तो आप हैक होने से बच सकते हो और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है रिकॉनेसेंस, लाइक इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन दिस स्टेज अटैकर सेलेक्ट दियर विक्टिम एंड डू रिसर्च बाय फाइंडिंग सिक्योरिटी फ्लॉज। they may locate what sensitive data you have, where it is stored, who has access to it, and what are the best route to get into the network. लाइक रिकॉनेसेंस में क्या होता है, फर्स्टली जो आपका अटैकर्स होता है वो पहले विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च करता है, उसके सिक्योरिटी फ्लोज जो होते हैं, उसका जो सेंसिटिव डेटा होता है वो कहाँ स्टोर है और उसमें जाने का बेस्ट रास्ता कौन सा है। तो अटैकर्स क्या करता है, पहले स्टेप में पूरा अपना रिसर्च करता है, कंप्लीट रिसर्च। एंड सेकंड स्टेजेस होता है आपका वेपनाइजेशन। अब आपका वेपनाइजेशन क्या होता है, द अटैकर्स हैज फिनिश्ड देयर रिसर्च एंड हैव सेलेक्टेड देयर टारगेट। इन द स्टेप they are working out how best to get inside the network. This might be through a virus, malware, a kind of backdoor to exploit your device. लाइक इसमें आपका क्या होता है, फर्स्टली पर्सन ने क्या कर दिया, आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया। सेकेंडली पर्सन क्या कर रहा है, जो वेपनाइजेशन जो होता है, पूरी रिसर्चेस अपना रिसर्चेस कंप्लीट करके उसके सिस्टम में, लाइक जो उसके नेटवर्क में एंटर करने के लिए कौन सा एक्सप्लॉइट होगा, कौन सा मालवेयर होगा, कौन सा वायरस होगा, कौन सा बैकडोर होगा जो उसके सिस्टम में एंट्री करने में उसकी हेल्प करेगा। और लाइक आपका आता है थर्ड स्टेज जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी। फर्स्ट स्टेज में आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ, सेकंड में आपका वेपनाइजेशन हुआ, थर्ड में आपका डिलीवरी होगा। क्या होता है, सपोज पर्सन ने, किसी ने वायरस बना दिया, सब कुछ बना दिया, उसे क्या है, वो उसे अपने विक्टिम के सिस्टम में एंटर करवाना है। तो वो एंटर किस चीज से करवाएगा, फर्स्टली आपको ये तो ईमेल में अटैचमेंट भेजेगा और वेबसाइट्स के थ्रू आपको मैलिशियस वेबसाइट पे विजिट करवाएगा, उसके थ्रू आपका वायरस डाउनलोड करवाएगा अपने आपके सिस्टम में। और यूएसबी ड्राइव, जो आपकी यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, पेन ड्राइव हो गया, उसकी हेल्प से भी वो आपके सिस्टम में वायरस इंजेक्ट करवा सकता है। इसका एक बहुत ही बेस्ट वे होता है, लाइक क्या करते हैं जो अटैकर्स होते हैं वो बहुत सारी पेन ड्राइव्स ले लेते हैं, ब्रांड न्यू पेन ड्राइव, एंड उसमें अपना वायरस इंजेक्ट कर देते हैं और उसे कंपनीज के बाहर फेंक देते हैं। और एज ए कोई एम्प्लॉय उसे उठाता है, अपने सिस्टम में इंजेक्ट करता है, तो वो हैक हो जाता है और उसका पूरा सेंसिटिव डेटा किस पे चले जाता है, अटैकर्स पे चले जाता है। लाइक स्टेज 4 आता है आपका एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, इन दिस स्टेज द malicious code has been inserted in victim's machine or the vulnerability has been exploited and the attacker are setting themselves up to execute on their mission। पर्सन ने जैसे डिलीवरी करवा दी सिस्टम में और जो उसकी पेंटर में मैलिशियस कोड था वो विक्टिम के कंप्यूटर में गया और उसकी वर्नेबिलिटी को उसने एक्सप्लॉइट कर दिया। और जो हैकर्स का मिशन था वो लाइक आपका 50 to 70% कंप्लीटेड हो चुका है।
अब लाइक आपका फिफ्थ आता है इंस्टॉलेशन। अब इसमें आपको क्या होता है, हियर द malware इंस्टॉल एंड एक्सेस पॉइंट इन द मशीन दैट इनेबल द अटैकर्स टू गेट एक्सेस द टारगेट इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, अटैकर्स जो विक्टिम का सिस्टम है उसमें आपके ऐसे ऐसे पॉइंट्स इनेबल करता है, ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिसके जरिए वो आसानी से आपके सिस्टम का एक्सेस ले सके। और सिक्स स्टेज आता है आपका कमांड एंड कंट्रोल। अब कमांड एंड कंट्रोल में आपका क्या होता है, अटैकर्स ने फिफ्थ में तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, और सिक्स्थ में वो कुछ ऐसे जो कमांड एंड कंट्रोल में उसने जो चैनल क्रिएटेड कर रखे थे उनके थ्रू वो विक्टिम के सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करता है। लाइक वो अब कोई बंदा कहीं भी बैठा हो वर्ल्ड वाइड तो वो रिमोटली उसे एक्सेस कर सकता है और अपने जो मन चाहे टास्क परफॉर्म कर सकता है। स्टेप 7 होता है एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या होता है, जो अटैकर्स होता है उसने अपना अटैक एग्जीक्यूट कर दिया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है, और जो उसका अब जो उसकी इच्छा है वो क्या करे, ये तो वो उसके उसमें रैंसमवेयर अटैक कर ले, उसका डेटा स्टील कर ले, उसका सिस्टम क्रैश कर ले, उसका सेंसिटिव डेटा वायरल कर ले, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब जो अटैकर्स का जो माइंडसेट होता है इसके थ्रू क्या होता है, वो अपने अटैक्स को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये आपके 7 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। और लाइक थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवाया। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो लाइक आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, आपके वो डाउट्स मैं रिजॉल्व करूंगा वन बाय वन। ओके, थैंक यू।